नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आप देख रही हैं द विनोद व्लॉगर वाईटी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन एक स्टोरी वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है आज का। बताएंगे। इससे पहले आप दोस्तों एक ही काम करना, वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ना देर करते हुए दिल थाम कर बैठेगा और एक गिलास पानी लेकर बैठेगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या टॉपिक होगा और क्या स्टोरी होगी आज की, बताएंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक लिया है हमने एक एक महात्मा की कहानी बदल देगी आपकी जिंदगी। फिर से सुन लीजिएगा। एक महात्मा जी की कहानी आपकी बदल देगी जिंदगी। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, एक गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। एक गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। उसके 4 बच्चे होते हैं। उसके 4 बच्चे होते हैं और एक बीवी होती है और कोई नहीं रहता है। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत पैसे वाला भी होता है वो। ठीक है। अच्छा पैसे वाला होता है। मकान भी उसका एकदम अच्छा होता है। अच्छी क्वालिटी वाला मकान होता है। एकदम टाइल वाइल लगू कर एकदम भन्नोट लाइटिंग वगैरह वगैरह बढ़िया तरीके से उसके घर में सजावट होती है। मतलब ऐसा दिखता है कि भाई हाँ, वास्तव में ये बहुत अच्छा पैसे वाला है, क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही अच्छा पैसे वाला होता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि वो पैसे कहाँ से आए हुए होते हैं। उसके जो पिछले जो रिलेटेड व्यक्ति थे उस घर में, जैसे कि उसके माता पिता दादा दादी, तो उसका वो जो पैसे थे उनके वो पैसे चले आ रहे होते हैं उसके जीवन में। ठीक है। और उसके जो पिछले घर वाले होते हैं, उसके दादा दादी मम्मी पापा, उनके पैसों से ही वो सब कुछ कर लेता है। अच्छे मकान बना लेता है। अच्छा जीवन यापन करने लगता है ना। नौकरी भी करता है वो बंदा। ऐसी बात नहीं है कि वो आदमी नौकरी नहीं करता, वो आदमी नौकरी भी करता है। दोस्तों, इस बात को आप हंसी और या मजाक में नहीं लेना। ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने रात को ही इस स्टोरी को लिखा और स्टोरी को लिखने के माध्यम से ही हम आप सभी के बीच में पेश कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो 4 बच्चे होते हैं उसके। ठीक है। 4 बच्चे होते हैं तो एक होता है 2 साल 3 साल का, एक 5 साल का, एक 8 साल का, एक 10 साल का। ऐसे करीब उनके 2-2 3-3 साल के गैप होते हैं बच्चों में। अब भाई, उसके जो 2 बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने भी जाते हैं और 2 बच्चे अभी छोटे होते हैं। ठीक है। अब जब 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो चले जाते हैं स्कूल, रोज जाते हैं। संडे की छुट्टी होती है। अब दिन बीतते रहते हैं, दिन बीतते रहते हैं। उनका जो दोस्तों आसपास के जो लोग रहते हैं ना, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी जो रहते हैं, कई लोगों से उनका जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे उनका रिलेशन अच्छा होता है। मतलब कुल मिला के 30% ऐसे लोग होते हैं जिनसे उसका रिलेशन अच्छा होता है और 70% लोगों से उसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो भाई उसको जो होते हैं ना, कहते हैं कि भाई पैसों का घमंड होना या फिर अपने आप में घमंड होना। ठीक है। तो वो उसको भी एक लत थी, लत लगा लो या उसका घमंड लगा लो। ठीक है। और घमंड ही था। तो उसको घमंड था पैसों का। और भाई उसके पास नौकरी भी थी और अच्छा मकान बना लिया था। ठीक है। अब ये होने के साथ साथ दोस्तों उसमें एक बात और थी कि वो लोगों से भी, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, वो लोगों से भी चिढ़ता था। तो इसलिए उसके जो आसपास के लोग थे
रीजन मैंने बता दिया है अभी, ठीक है। तो इस रीजन से उसके जो आसपास के लोग थे 70% उससे चिढ़ते थे और 30% जो हैं थे उनसे नहीं चिढ़ते थे। रीजन मैंने बता दिया है क्यों और क्या कैसे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, हाइप करने के लिए कहूँगा, हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल हाइप का चलन चल रहा है भाई। लाइक का तो इतना कोई सिस्टम नहीं है, हाइप करते रहिएगा वीडियो को। और अपने मिलने वालों में जितने भी आपके मिलने वाले हैं, चाचा ताऊ मामा भांजा फूफा भतीजा भांजी काका काकी, है ना, ब्रोदर सिस्टर, यहाँ तक कि सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो भाई। दबा के शेयर करना है इस वीडियो को। अभी और सुनते रहिएगा इस वीडियो में हम क्या क्या बताते हैं। अब भाई दिन बीतते रहते हैं, दिन बीतते रहते हैं, दिन बीतते रहते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है, इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्ट है इस वीडियो का, अब वो इंटरेस्ट हम लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो हम इस वीडियो में अब लेकर आ रहे हैं। देखिए, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में, देखो मोहल्ले में या जो बस्ती होती है उस बस्ती में मांगने वाले आते हैं, भिखारी टाइप के लोग आते हैं, साधु संत महात्मा लोग आते हैं, ठीक है। वो घर घर मांगते रहते हैं भाई। उनका जीवन यापन एक अलग ही सिस्टम है उनका, वो अपने हिसाब से जीते हैं, हम अपने हिसाब से जीते हैं। दूसरे अगर कोई आदमी है तो वो अपने हिसाब से जिएगा, तीसरा कोई आदमी है तो वो अपने हिसाब से जिएगा, चौथा कोई आदमी है तो वो अपने हिसाब से जिएगा, पांचवा कोई आदमी है तो अपने हिसाब से जिएगा, छठा कोई आदमी है तो अपने हिसाब से जिएगा, सातवीं कोई औरत है तो वो अपने हिसाब से जिएगी, आठवीं कोई लड़की है तो वो अपने हिसाब से जिएगी। तो साधु महात्मा उनके बस्ती में आ जाते हैं, घर घर वो जो कहते हैं ना दाना पानी वो मांगते रहते हैं। और वो जो बंदा होता है, वो जो आदमी होता है, वो बंदा उसको देख लेता है। देखने के बाद में ऐसे अफसोस कर लेता है, ऐसे अफसोस कर लेता है कि यार चलो अब ये तो यार ये मोहल्ले में और बस्ती में ये आटा वाटा जो भी है मांग रहा है, नाज मांग रहा है, दाना पानी मांग रहा है, ये तो भाई अपने घर भी आएगा, ठीक है। और दोस्तों इंटरेस्ट वाली बात देखो, जैसी सोच उस आदमी की थी ऐसी ही सोच उसकी पत्नी की थी। जैसी सोच उस आदमी की थी वैसी ही सोच किसकी थी, उसकी पत्नी की। पत्नी मतलब वाइफ, वाइफ मतलब घरवाली, घरवाली मतलब धर्मपत्नी, ठीक है। अब भाई उसके घर पे भी वो जो भिखारी होता है, वो जो साधु संत होता है, महात्मा होता है, वो महात्मा जी उसके घर भी चला जाता है। और चले जाने के बाद में कहते ना किसी आदमी को देखकर और किसी औरत को देखकर और किसी महात्मा को देखकर लोग माथे पे शक्ल ले आते हैं, ठीक है, शक्ल ले आते हैं। और शक्ल कौन लेकर आएगा दोस्तों, शक्ल कौन लेकर आएगा, शक्ल वही आदमी लेकर आएगा जिसको इन चीज़ों से एलर्जी होगी। और जो घमंडी टाइप का आदमी होगा वही माथे पर शक्ल लेकर आएगा, ठीक है। उसको अनदेखना भी कहते हैं। अगर हमारी अपने गांव की भाषा में अगर कहें उस चीज़ को तो उसको अनदेखना भी कहते हैं। तो वही उसके घर में दरवाजे पे वो जो संत है वो आ जाते हैं और जैसे लोगों के घरों में जाकर कहते हैं कि भिक्षाम देही, तो ऐसे ही उसके घर में आकर जोर से चिल्लाते हैं भिक्षाम देही। मैंने स्लो कर दिया इसको, मैंने मेरी आवाज़ में स्लो कर दिया, वो तेज से कहता है। क्योंकि साधु महात्मा जो होते हैं, जो लोग घर घर जो भिखारी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो घर घर मांगते हैं, वो तेजी से ही पुकारते हैं, तेजी से ही आवाज़ देते हैं ताकि उनके घर में कोई ना कोई हो वो सुनकर बाहर आ जाए, इसलिए वो तेजी से कहते हैं। तो ऐसा ही उस संत ने कहा, जोर से आवाज़ दी और वो जो आदमी था वो ही निकल कर आता है और कहता है
जैसे वो महात्मा जी कहते हैं उसी के अंदाज में कुछ अलग हटके कहता है, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, मतलब एक अलग मिजाज से, ऐसे मिजाज से कि हल्का सा मतलब साधु को बुरा लगे या फिर किसी को और सुनने वाले लोग हैं जो उसको बुरा लगे, उस हिसाब से वो कहता है। अब साधु ने जैसे ही सुना उसकी आवाज़ को कि भाई क्या चाहिए, तो साधु ने कहा कि भाई जो भी आपके घर में या तो आटा है या जो भी या अनाज वनाज है उसको थोड़ा सा डाल दीजिए। तो और कुछ अगर दक्षिणा वक्षिणा आप देना चाहते हैं भाई 10-20 रुपये 50 रुपये जो भी है वो आप दे सकते हैं, साधु ने कहा। तो वो जो आदमी है वो कहते हैं कि भाई बाबा देने को तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, आप ऐसा करिए कि अगले घर में मांगिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ देने को नहीं है। यार महात्मा जी बड़े अफसोस में पड़ गए कि यार इतना अच्छा मकान इसने बना रखा है और टाइल वाइल लगा रखी है मकान में और लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ एक अच्छा क्वालिफिकेशन वाला मकान बना रखा है। ऐसा मकान तो अच्छे पैसों वालों का ही होता है। जो महात्मा जी हैं वो सोचते हैं और कह देते हैं उससे कि भाई इतना अच्छा मकान होते हुए और इतना अच्छा आपका सब कुछ सिस्टम अच्छा है और इतना अच्छा होते हुए आपने डायरेक्टली ऐसे सीधा मना क्यों कर दिया कि भाई जो है आप अगले घर में जाइए। यार बाबा को बड़ा बुरा लगा और बाबा ने कहा कि इतना समझ रहे हो, इतना होने के बाद अगर आप एक महात्मा को कुछ नहीं देते तो आपका पूरा जीवन बेकार है। आप ये मत सोचो कि आपने वो कर लिया, आपने तरक्की पा ली, आपने मकान बना लिया, आपने फलाना कर लिया, आपने ढिकाना कर लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया। ये तो पता नहीं, महात्मा कहते हैं ये तो पता नहीं किसके भाग का तुझको मिल रहा है, और जिस दिन वो बंदा यहाँ से चला गया आपका सब कुछ तबाह भी हो सकता है, सब कुछ आपका खत्म हो सकता है। एक अगर जिस दिन आपकी बुरी अभी तो आपके सीधे चल रहे हैं, ये मान लो आदमी से कहते हैं, जो संत हैं वो कहते हैं अभी तो मान लो कि ऊपर वाले की दया से आपके सीधे चल रहे हैं, आपको कहते हैं कि पाप का घड़ा जितना आप कर रहे हो उतना आप बोल रहे हो किसी से, किसी को बुरा बोल रहे हो, किसी को बेवजह गलत कह रहे हो, कहते रहते हो और जिस दिन आपका वो पाप का घड़ा भरता है ना भाई, तो वो बहुत बुरी तरीके से फटता है, बहुत बुरी तरीके से फटता है वो। तो महात्मा की इतनी बातों को सुन के वो जो आदमी होता है वो पिघल जाता है और कहता है कि महात्मा जी पता नहीं मैं क्यों ऐसा बन गया और क्या रीज़न था ऐसा बनने का मुझे, मैं क्यों ऐसा बन गया। महात्मा जी से वो जो आदमी होता है वो माफ़ी मांगता है, उसकी घरवाली भी जो होती है वो भी माफ़ी मांगती है और कहते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे से हम बदल जाएंगे, आगे से हम अपना अच्छा जीवन यापन करेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे, सबसे हंस बोल कर रहेंगे। और महात्मा जी ने बस इतना वो ऐसा वो शब्द कहा कि सीधा उनके दिल में लगी वो बात, और उनके दिल में लगी तो दोस्तों आपके दिल में भी ये बात लगी है, आपके जो दिल है उसके उसमें भी ये तीर लगा है कि चाहे कितने भी पैसे वालों बने कि कितने ही पैसे वाले बने, कितने भी आप तरक्की कर लो, लेकिन जिस दिन आपको घमंड हो गए ना, सुनिएगा, जिस दिन आपको घमंड हो गया वो सब कुछ आपका बेकार है। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, कितना किया कितना नहीं किया, सब कुछ बेकार है। तब तक जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधार दे। कर्मों में क्या है, कर्मों में यही है कि सबसे अच्छा बोलना चालना, किसी से दुश्मनी नहीं लेना। और जब कहते हैं ना कि भाई माथे पर ही जब कोई आ जाए, माथे पर ही जब कोई आ जाए तो फिर उससे हमें लड़ना भी उचित होता है, लेकिन आगे से किसी का बुरा मत करो, आगे से किसी के बारे में गलत मत कहो। महात्मा जी की ये बात
अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो के माध्यम से दोस्तों, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टोरी की कहानी के माध्यम से आपको यही सिखाने की कोशिश की है इस वीडियो से कि भाई जितना हो सके अपने आप को संभाल कर रखिएगा और किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाइएगा और जितना कीजिएगा अच्छे काम कीजिएगा। देखो पैसे की तो सिस्टम ऐसे होते हैं, पैसा तो आता जाता रहता है, सब आज है कल नहीं है, परसों है अगले दिन नहीं है। पैसे के ऊपर अगर अब आप घमंड करेंगे तो आपका घमंड करना बेकार है। यही कहानी से दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही ज्ञान मिलता है, यही हमें शिक्षा मिलती है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो मैं फिर से कहता हूँ कि वीडियो को हाइप कर दीजिए सबसे पहले, और हाइप करने के बाद में लाइक कर दीजिएगा और एक अति सुंदर कमेंट फेंक कर इस वीडियो में मारिएगा कि आपको कहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी और कहाँ तक स्टोरी अच्छी नहीं लगी, ये भी बताइएगा। और हमारा बोलने का तरीका, हमारा स्क्रिप्ट बताने का तरीका, कहानी बताने का तरीका, वो भी आप बता दीजिए कि आपको कमेंट में, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितना हमारा बोलने का तरीका जो है वो अच्छा लगता है या बोलने का तरीका यहाँ तक अच्छा नहीं लगता, वो भी आप बता दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम जितना आप कहोगे और उतना आप कमेंट करोगे उतना ही हम वीडियोज़ में और भी सुधार करेंगे। आने वाली वीडियो जो होगी हम उन वीडियोज़ में हम और भी अच्छे सुधार करेंगे, अच्छे स्क्रिप्ट लिखकर आपको अच्छी वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को जितना हो सके सनातन धर्म की बातें आपको बताते रहें, सुनाते रहें। हमारा यही उद्देश्य है कि जितना हो सके आपको सनातन धर्म के बारे में बताएं, जितना हो सके उतना साधु महात्मा और संत सबके बारे में बताते रहे। अगर आपको और भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ कोई पैसे नहीं लगते बेल आइकन के सब्सक्राइब करने के। और यहाँ बिल्कुल आपको सबसे पहले जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो बेल आइकन का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए हमारी वीडियो का, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो ये रही आज की ये वीडियो। आशा करते हैं कि आज की जो स्क्रिप्ट है, इस कहानी है वीडियो की, वो आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान। जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।